Hotel Transylvania 4, or as they are saying it, Hotel Transformania. अगर आपने ट्रेलर देखा है और अगर आपको थोड़ी सी भी थ्रू ईमेल्स और फ्रेंड्स अगर आपको पता चल गया है कि होटल ट्रांसिल्वेनिया 4 इस बार क्या कहना चाहता है, आई वुड अज्यूम कि अगर आपने ट्रांसिल्वेनिया के प्रीवियस 3 मूवीज़ देखे होंगे, ये एक एनिमेशन जॉनर की मूवीज़ हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, सो लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक ओवरव्यू ऑफ होटल ट्रांसिल्वेनिया। जो मूवी फ्रेंचाइजी है वो है क्या। तो फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि एक होटल है, ये एक भूतों का होटल है। भूत कहना शायद ठीक नहीं रहेगा, ऑल काइंड्स ऑफ सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल स्टफ्स उनकी एक होटल है, जिसमें आप ड्रैकुला देखते हैं, वेयरवुल्फ देखते हैं, फ्रैंकेनस्टाइन देखते हैं, मॉन्स्टर्स देखते हैं, ममीज देखते हैं, और तरह तरह की जितने भी आप पैरानॉर्मल चीज़ें सोच सकते हो। देयर इज एन इनविजिबल गाय, देयर इज अ थिंग, देयर इज अ हेयरी बॉल काइंड ऑफ थिंग। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप इस होटल में देखते हो। ये होटल चला कौन रहा है? काउंट ड्रैकुला। काउंट ड्रैकुला यहाँ पे जो ये एनिमेटेड अवतार है, इनको वॉइस दिया है एक फेवरेट कॉमेडियन, हम सब के फेवरेट कॉमेडियन, एडम सैंडलर। उनकी एक बेटी है यहाँ पे, मेविस नाम से। मेविस की वॉइस ओवर दिया है सेलेना गोमेज, द फेमस पॉप आर्टिस्ट, उन्होंने दिया है। और मैं ये इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात। अमेजॉन प्राइम पे आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो, और सारी की सारी चारों मूवीज़ 1 2 3 4 चारों मूवीज़ आप हिंदी में भी देख सकते हो, और हिंदी के अलावा भी और भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में इसको आप अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हो। वो जो भूतों का या सुपरनैचुरल होटल है, इसमें क्या है, सो इन अ फन वे काउंट ड्रैकुला इज रेजिंग हिज किड मेविस। इस दौरान क्या, मैं जल्दी जल्दी इसमें तीनों कहानियाँ एक तरह से, जस्ट टू गिव यू क्रैश कोर्स ऑफ इट। जो सेलेना गोमेज का कैरेक्टर है मेविस, वो एक जॉनी नाम के एक इंसान से प्यार कर बैठती है, और इन दोनों में शादी होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, दोनों के बच्चे भी होते हैं। किस तरह से वो जो हाइब्रिड ह्यूमंस हैं, वो कैसे अपने दादाजी जो ये काउंट ड्रैकुला है, प्लेड बाय एडम सैंडलर, उनसे किस तरह की उनकी इक्वेशन होती है। जॉनी जो एक इंसान है, उसकी इक्वेशन किस तरह से बैठती है मेविस के साथ। क्या पहले उन्हें पता होता है कि ये ड्रैकुला की बेटी है, खुद भी वैम्पायर है। ड्रैकुला के साथ इसकी इक्वेशन क्या बैठती है जॉनी की, प्लस जो तरह तरह के बाकी जो सुपरनैचुरल एंटिटीज़ हैं, ममीज, फ्रैंकेनस्टाइन्स एक्सेट्रा, ये सभी एक कॉमिक रिलीफ की तरह से हैं। एंड इनके साथ जॉनी की इक्वेशन क्या बैठती है कि जॉनी अपने आप को एडजस्ट कर पाता है इस भूतिया होटल में। दैट इज़ ऑल द जॉनरी ऑफ होटल ट्रांसिल्वेनिया। ट्रांसिल्वेनिया 4 में स्पेशली क्या होता है? होटल ट्रांसिल्वेनिया 4 में हम ये देखते हैं कि किसी तरह से जो वैन हेल्सिंग है, वैन हेल्सिंग वैसे तो काइंड ऑफ ही इज़ अ हंटर फॉर ऑल दिस सुपरनैचुरल एंटिटीज़, बट यहाँ पे दिखाया गया है कि ही इज़ अ काइंड ऑफ अ साइंटिस्ट। वो अपने आप को किसी तरह से ज़िंदा रख रहा है, वो भी काफ़ी टफ एक सुपरनैचुरल एंटिटी है। और इतना डीप डाइव नहीं जा रहा मैं, एनिमेशन है, लॉजिक नहीं ढूंढ रहा। ये एनिमेटेड मूवी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये एक यंग एडल्ट्स के लिए भी है। आई हैव एन्जॉयड होटल ट्रांसिल्वेनिया के काइंड ऑफ सभी मूवीज़। थर्ड मूवी काफ़ी लोगों ने एक काइंड ऑफ बैकलैश दिया था, लोगों को पसंद नहीं आया था, बट मैं बोलूँगा कि सभी की सभी मूवीज़ अपने अपने जॉनर में अच्छे हैं। किस तरह से फर्स्ट जहाँ ख़त्म होता है सेकंड मूवी से शुरू होता है, एंड सेकंड जहाँ ख़त्म होता है थर्ड मूवी से शुरू होता है, एंड सेम केस हम फोर्थ में भी देखते हैं कि एक कंटिन्यूएशन है, वो मुझे अच्छा लगा। इंडिविजुअली देखा जाए तो हाँ, थर्ड थोड़ी सी बोरिंग थी, बट मैं फर्स्ट और सेकंड डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। फोर्थ भी मुझे थर्ड से ज़्यादा बेटर लगी है। ये एक जॉनरा है जो अगर आपको पसंद है तभी आप इसको एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपको इस तरह की एनिमेटेड मूवीज़ नहीं पसंद आती हैं तो यू कैन स्टे अवे फ्रॉम। होटल ट्रांसिल्वेनिया 4 में एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेनिया क्यों कहते हैं इसे। जो वैन हेल्सिंग की बात कर रहा था, वो एक डिवाइस, एक पोशन, एक काइंड ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट की इजाद करता है वो, बीइंग अ साइंटिस्ट के। वो स्विच करा देता है, मतलब जो मॉन्स्टर है उसको ह्यूमन बना देगा, जो ह्यूमन है उसको मॉन्स्टर बना देगा। सो इस तहत जॉनी है, इंसान है, मैं भी इसके अलावा इंटरेस्ट, और एडम सैंडलर के सन इन लॉ एक तरह से कह सकते हो। नॉट एडम सैंडलर ने जो वॉइस दिया है होटल ट्रांसिल्वेनिया के काउंट ड्रैकुला को, ड्रैकुला के सन इन लॉ जॉनी। जॉनी किस तरह से मॉन्स्टर बन जाता है, जो काउंट ड्रैकुला है या जितने भी आसपास के जो फ्रैंकेनस्टाइन्स हो गए, वेयरवुल्फ हो गए, ये सभी एंटिटीज़ किस तरह से एक सुपरनैचुरल बीस्ट से या सुपरनैचुरल एंटिटी से वो इंसान बन जाते हैं। सो ये एक
ट्रांसफ़ॉर्म स्विच काइंड ऑफ हो गया है, ऐसा आप कह सकते हो, अदला-बदली। जो इंसान है वो मॉन्स्टर बन गया है और जो मॉन्स्टर है वो इंसान बन गया है। सो ये जो मिक्स एंड मैच हुआ है अभी इस मूवी में, इसी बारे में ये पूरी मूवी है। मैं ज़्यादा डिटेल में स्टोरीज़ तो नहीं बताऊँगा कि कैसे वो बने, क्या हुआ, बनने के बाद क्या हुआ। कुछ चीज़ें जो एक्सपेक्टेड है कि हाँ जो जो घोस्ट है या जो ड्रैकुला है, उड़ने की कोशिश कर रहा है, बैट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, वो गिर रहा है। और जो टॉनी अभी हाल-फिलहाल में मॉन्स्टर बना है, वो जब गिर रहा होता है तो उसे पता नहीं होता कि वो उड़ भी सकता है एंड ही डिस्कवर्स कि दैट ही कैन फ्लाई विद हिज मॉन्स्टर विंग्स। सो ये कुछ चीज़ें हैं फ़नी के तौर से भी दिखाया गया है एंड किस तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है उनकी, वो भी एक तरह से दिखाया गया है। दिस वाज़ कूल, दिस वाज़ काइंड ऑफ कूल। ये मूवी देयर इज़ नथिंग मच टू से अबाउट इट, इट्स अ फील गुड मूवी। सो ये एक अलग ही जॉनरा है, एनिमेटेड जॉनरा, जो ये आपको अगर पसंद है, बच्चों को पसंद आएगा। अगर यंग एडल्ट्स को भी आप इसको समझ सकते हो कि उनके जॉनरा को भी ये टारगेट कर रहे हैं। सो इफ यू लाइक सच काइंड ऑफ मूवीज़, गो अहेड एंड वॉच इट ऑन अमेज़न प्राइम। एंड अगर आपने फर्स्ट 3 मूवीज़ नहीं देखी होटल ट्रांसिल्वेनिया की, यू कैन गिव इट अ शॉट। आपको डेफिनिटली अच्छा लगेगा, एटलीस्ट द फर्स्ट 2 movies of Hotel Transylvania franchise. With this, I'm gonna end this and I'm gonna give it a 3 out of 5 rating. मुझे वो ठीक ही लगी है, इतनी भी बुरी नहीं है। जब वो चल रही है तो एक फील गुड फैक्टर सा है इसको। ये एक अलग जॉनरा है, ट्राई कीजिएगा इसको। अगर आप मेरे फेस पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाना सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। दैट्स ऑल मी फॉर नाउ, टेक केयर, बताइएगा होटल ट्रांसल्वेनिया कैसा लगा आपको। बाय।